नमस्कार मित्रों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल में। आज के इस वीडियो में हम सभी लोग टीजीटी और पीजीटी चित्रकला की तैयारी के लिए प्रैक्टिस सेट हल करेंगे और इस प्रैक्टिस सेट में पूरे 25 प्रश्न आपको मिलेंगे। 25 प्रश्नों की श्रृंखला है जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए लाभदायक सिद्ध हो सकते हैं। तो चलिए इन 25 प्रश्नों को हल करते हैं और कमेंट बॉक्स पर आप बताइएगा इन 25 प्रश्नों में आपके कितने प्रश्न सही हुए हैं। और अगर वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए बहुत सारे लोगों को, जिससे अधिक से अधिक लोगों को इस वीडियो का लाभ हो और आज की क्लास में अधिक से अधिक लोगों की संख्या बनी रहे। तो सबसे पहला प्रश्न हल करते हैं। तो चलिए प्रश्न नंबर 1, भरहुत स्तूप की खुदाई किसने करवाई थी? बताइएगा, जो भरहुत स्तूप है उसकी खुदाई किसने करवाई थी? दयाराम साहनी ने, राय कृष्णदास ने, सर जॉन मार्शल ने या सर अलेक्जेंडर कंगधम ने? सही जवाब क्या होगा? तो यहाँ पे जितने लोगों ने ऑप्शन डी जवाब दिया है बिल्कुल सही जवाब है। सर अलेक्जेंडर कंगधम ने भरहुत स्तूप की खुदाई करवाई थी और भरहुत का निर्माण मौर्य शासक अशोक ने करवाया था और शंगु काल में भरहुत स्तूप का विकास, विस्तार एवं साज सज्जा हुआ था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 2, एक दूसरे को पान का पत्ता देते राधा और कृष्ण को किसने चित्रित किया था? बताइए, एक चित्र है, वो चित्र है एक दूसरे को पान का पत्ता देते हुए राधा और कृष्ण। ये किसका चित्र है? मंसूर का या निहाल चंद का या साहबदीन का या परखू का? तो सही जवाब यहाँ पर होगा ऑप्शन बी, निहाल चंद का। तो किशनगढ़ शैली का ये प्रसिद्ध चित्र है, एक दूसरे को पान का पत्ता देते राधा और कृष्ण, और इसके चित्रकार हैं मोरध्वज निहाल चंद। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 3, यंत्र प्रमापी गोज निम्नलिखित में से क्या है? समतल छैनी है, काष्ठ के उत्कीर्णन के लिए अर्धगोलाकार छैनी है, या पत्थर के उत्कीर्णन के निमित्त नुकीली छैनी है, या मिट्टी निर्दर्शी यंत्र है? तो सही जवाब क्या होगा बताइएगा इन चारों विकल्पों में से। तो जितने लोगों ऑप्शन बी जवाब दिए हैं बिल्कुल सही है। काष्ठ के उत्कीर्णन के लिए अर्धगोलाकार छैनी जो होता है यंत्र प्रमापी कहलाता है। तो यंत्र प्रमापी काष्ठ के उत्कीर्णन के लिए अर्धगोलाकार छैनी है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 4, और वीडियो को अगर आपने लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए मित्रों और शेयर कर दीजिए, जिससे आज की क्लास में अधिक से अधिक लोग जुड़े। प्रश्न नंबर 4 देखते हैं। शिला मुद्रण का आविष्कार किसने किया? अर्थात लिथोग्राफी का आविष्कार किसने किया? जॉन एलोइस शेनफेल्ड ने, जॉन कैक्सटन ने, जॉन गुटेनबर्ग ने या कोसोलन ने? तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन ए, शिला मुद्रण अर्थात लिथोग्राफी का आविष्कार जॉन एलोइस शेनफेल्ड ने किया था 18वीं शताब्दी में। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 5, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। तो सुमेलित करना है और कूट के आधार पर प्रश्नों के उत्तर देने हैं। यहाँ 4 विकल्प दिया गया है, तो पहले देख लेते हैं। ए, बी, सी और डी, और सूची 2 में 1, 2, 3, 4 दिया गया है। तो यहाँ पे कुछ ग्रंथ हैं, जैसे रसराज है, रसमंजरी है, तिलक मंजरी है और रसिक प्रिया है। और सूची 2 में उनके रचनाकार हैं केशवदास हैं, धनपाल है, भानुदत्त है, मतीराम है। चलिए देखते हैं। रसराज मतीराम का है, मतीराम। ठीक है,
नोट कर लीजिए, इम्पोर्टेंट है। रस मंजरी जो है भानुदत्त का है, भानु दत्त का है। और तिलक मंजरी है धनपाल का, धनपाल। ठीक है, राइटिंग तो हमारी बहुत अच्छी नहीं है, लेकिन आप इसको नोट कर लीजिए। और रसिक प्रिया है केशवदास का, केशवदास का। ठीक है, तो रसराज मतिराम की रचना है, रस मंजरी भानुदत्त की है, तिलक मंजरी धनपाल की है और रसिक प्रिया केशवदास की है। तो मिलान कर लीजिएगा इन चारों विकल्पों में से। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 6। लेप्सी लाजुली से कौन सा रंग बनता है? पीला, नीला, हरा या लाल? सही जवाब क्या होगा? तो बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन बी, नीला। तो लेपिस लाजुली रंग को नीला रंग ही कहते हैं, जो फारस से आयात किया जाता था। यह रंग एक बहुमूल्य पत्थर को घिसकर बनाया जाता है और कि पीले रंग के लिए पीली मिट्टी या रामराज पीले रंग का प्रयोग किया जाता है और लाल के लिए गेरू और हिरोजी का प्रयोग किया जाता है और हरे रंग का जो प्रयोग करते थे तो एक खनिज से बनाया जाता था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 7। निम्नलिखित में से प्रिंट मेकिंग के कलाकार कौन हैं? पहला ऑप्शन है जय झरोटिया, दूसरा ऑप्शन है SN लाहरी, तीसरा ऑप्शन है गुरफान किदवई और चौथा ऑप्शन है कमल कृष्ण। तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन डी, कमल कृष्ण। ये प्रिंट मेकिंग कलाकार थे। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 8। कलाकार सनतकार द्वारा ग्राफिक कला की किस नई तकनीक की खोज हुई थी? एचिंग की या विस्कोसिटी की या लुगदी छाप चित्र की या कास्ट उत्कीर्ण की? तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन डी, कास्ट उत्कीर्ण की। और एक कास्ट उत्कीर्ण छापा कला या ग्राफिक कला तकनीक की खोज सनतकार ने की ही थी। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 9। किस चित्रकार व छापाकार ने बुंड्स श्रृंखला सृजित की? सोमनाथ और सनतकार, चित्तो प्रसाद या कृष्ण रेड्डी? तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन ए, सोमनाथ और। तो जितने लोगों ने ऑप्शन ए जवाब दिया बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 10। फिरका पेंटिंग का संबंध किस चित्रण शैली से है? बंगाल स्कूल से, अवध स्कूल से, कंपनी स्कूल से या मुगल स्कूल से? तो सही जवाब होगा ऑप्शन सी, कंपनी स्कूल से। फिरका पेंटिंग का संबंध कंपनी स्कूल चित्रण शैली से है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 11। एक घन को सामने से अवलोकन करने पर कितने आयाम दिखाई देते हैं यदि घन का एक किनारा कोर आपके ठीक सामने बीचों बीच हो या आपके दृष्टि स्तर से नीचे रखा गया हो? 4, 2, 3 या 1? तो यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन सी, 3। घन किसी भी एंगल पे रखा गया हो, घनाकार आकृति, हमेशा वो 3 ही तल दिखाई देंगे, इसलिए इसको त्रियामी कहा जाता है। और इसके 6 तल होते हैं। किसी भी तल पे आप रखेंगे किसी भी एंगल पे तो 3 ही तल इसके दिखाई देते हैं, घनाकार आकृति के। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 12। इनमें से कौन सा कलाकार अपने कलाकार के लिए लकड़ी को जलाता और काटता था? सुबोध गुप्ता, नालनी मल्नी,
जयराम पटेल या जय झारोटिया? तो बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन सी, जयराम पटेल। तो प्रसिद्ध कलाकार जयराम पटेल अपनी जली जलाई लकड़ी के शिल्प के लिए प्रसिद्ध हैं। और जयराम का पटेल का जन्म हुआ था 1930 में, ठीक है, गुजरात में इनका जन्म हुआ था। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 13। हड़प्पा से प्राप्त पुरुष नर्तक धड़ किससे बना हुआ है? चूना पत्थर से, बलुआ पत्थर से, या कांसे से, या मृद शिल्प से? तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन ए, चूना पत्थर से। हड़प्पा से प्राप्त नर्तक धड़ जो है वो चूना पत्थर से बना हुआ है। और अगर देखा जाए तो वह अपने दाहिने पैर के बल पर खड़ा हुआ है और बायां पैर नृत्य की मुद्रा में ऊंचा उठा रखा हुआ है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 14। निम्नलिखित में से कौन सी कला त्रियामी कला का रूप है? चित्रकला है, छापा चित्रकला है, मूर्तिकला या संगीत कला है? तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन सी, मूर्तिकला। तो मूर्तिकला त्रियामी कला का रूप है। इसको चारों ओर से तराश कर मूर्ति का निर्माण किया जाता है। ऐसी मूर्ति का अवलोकन आगे से, पीछे से, चारों ओर से किया जाता है, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 15। इनमें से कौन सा कलाकार पॉल गॉगन 33 कला से प्रेरित है या था? जेमिनी राय थे, अमृता शेरगिल थे, अजीत चक्रवर्ती थे या राम कुमार थे? बहुत ही सरल प्रश्न है, सभी को प्रश्न पता है और सभी लोग सही जवाब दे रहे हैं। ऑप्शन बी, अमृता शेरगिल। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 16। बंगाल शैली के प्रमुख चित्रकार कौन थे? राजा रवि वर्मा, अमृता शेरगिल, नंदलाल बोस या एम.एफ. हुसैन? तो सही जवाब होगा ऑप्शन सी, नंदलाल बोस। तो बंगाल शैली के प्रमुख चित्रकारों के रूप में नंदलाल बोस का नाम आता है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 17। सही कालक्रम अनुसार चयन करना है। 4 विकल्प दिया गया है। पहले ऋषभनाथ आएंगे, फिर अजीतनाथ आएंगे, कि पार्श्वनाथ आएंगे, महावीर आएंगे? तो इस तरह से अजीतनाथ, ऋषभनाथ, पार्श्वनाथ, महावीर, ऋषभनाथ, पार्श्वनाथ, महावीर, अजीतनाथ, पार्श्वनाथ, ऋषभनाथ, अजीतनाथ, महावीर। तो इनका क्रम क्या है? सही क्रम है ऑप्शन ए। सबसे पहले ऋषभनाथ जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर थे। फिर दूसरे नंबर पर आएंगे अजीतनाथ, ये द्वितीय तीर्थंकर थे। फिर तीसरे पर देखेंगे पार्श्वनाथ, ये 23वें तीर्थंकर हैं। और 24वें हैं महावीर स्वामी, ठीक है। इस तरह से सही कालक्रम अनुसार चयन है, ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 18। पूर्णतः एकाश्म शैल से उत्कीर्ण मंदिर का उदाहरण बताइए। गुप्तकालीन मंदिर भीतरगांव का है, या कैलाश मंदिर एलोरा का है, कि लिंगराज मंदिर उड़ीसा का है, या सूर्य मंदिर कोणार्क का है? तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन बी, कैलाश मंदिर एलोरा। तो पूर्णतः एकाश्म शैल से उत्कीर्ण मंदिर एलोरा का कैलाश मंदिर है। यह मंदिर शिल्प शैली का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण माना जाता है। तो ऑप्शन बी, जितने लोगों ने जवाब दिया बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 19। कलाकार एफ.एम. सूजा का पूरा नाम क्या है? बताइए। फ्रेडरिक न्यूटन सूजा, फ्रांस नील सूजा, फ्रांसिस न्यूटन सूजा, या फहाद नेशनल सूजा? सही जवाब क्या होगा? यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन सी, फ्रांसिस न्यूटन सूजा। ओके। और न्यूटन सूजा का जन्म कहाँ हुआ था? 1924 गोवा में हुआ था। 1924 गोवा में हुआ था न्यूटन सूजा का जन्म। अगला देखते हैं, प्रश्न नंबर 20। खजुराहो के अधिकांश मंदिरों का निर्माण राजवंश द्वारा किया गया। तो किन राजवंशों के द्वारा खजुराहो का मंदिर का निर्माण किया गया था? चंदेलों के, पल्लवों के, चालुक्य या गंग?
तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन ए, चंदेलों ने। तो चंदेलों ने खजुराहो के अधिकांश मंदिरों का निर्माण कराया था। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 21। समकालीन आधुनिक भारतीय छापा कलाकार अनुपम सूद द्वारा बनाए गए छाया चित्र का शीर्षक बताइए। आदिम और हव्वा, दीवारों से सरोकार, या पुरुष और प्रकृति, या एक गुलाब का जन्म। तो यहाँ पर सही जवाब होगा ऑप्शन बी, दीवारों से सरोकार। तो समकालीन भारतीय छापा कलाकार अनुपम सूद द्वारा बनाया गया छापा चित्र का शीर्षक था दीवारों से सरोकार। और अनुपम सूद का जन्म हुआ था 1944 में होशियारपुर, पंजाब में। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 22। कलाकार पी.बी. जानकी रमन इनमें से किस चीज़ से काम करते थे? कलम से, कागज़ की लुद्दी से, उभारदार, या टेराकोटा। तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन सी, उभारदार माध्यम में काम करते थे जानकी रमन। तो जानकी राम का धातु मूर्ति शिल्प क्षेत्र में बहुत ही परिचित है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 23। हिक्की गजट को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है? ब्रिटिश गजट, इंडिया गजट, बंगाल गजट, या कोलकाता गजट। तो बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन सी, बंगाल गजट। तो जेम्स ऑगस्ट हिक्की ने कलकत्ता में पहला समाचार पत्र बंगाल गजट प्रकाशित किया था 1780 ईस्वी में 20 जनवरी। ठीक है। और अगर देखा जाए सन 1784 में कलकत्ता गजट का प्रकाशन प्रारंभ हुआ था। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 24। अजंता की चित्रकला किस चित्रकला का उदाहरण है? म्यूरल का है, फ्रेस्को का है, तैल है, या ग्राफिक। सही जवाब होगा ऑप्शन ए, म्यूरल। अजंता की चित्रकला म्यूरल चित्रकला का उदाहरण है। ग्राफिक महोदय का विचार है कि भारत में भित्ति चित्रण की परंपरा अजंता से आरंभ हुई। ठीक है। अगला प्रश्न है और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 25। प्लेनोग्राफी निम्नलिखित में से किस छपाई प्रक्रिया से संबंधित है? ऑप्शन ए सेरीग्राफी, ऑप्शन बी इंटाग्रेलियो, ऑप्शन सी लेटर प्रेस, ऑप्शन डी रोटोग्राफर। सही जवाब क्या होगा? तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन ए सेरीग्राफी। तो पेलनोग्राफी सेरोग्राफी छपाई प्रक्रिया से संबंधित है। तो आज का ये टेस्ट सीरीज यहीं पर समाप्त होता है। उम्मीद है आपको ये टेस्ट अच्छा लगा होगा। और अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करें, शेयर कर दिया करें अधिक से अधिक लोगों को। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं ऐसे ही कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। ईश्वर आपको सफलता प्रदान करे।